वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं, उसका उन्वान है अपनी याददाश्त बेहतर बनाएं। अब अपनी याददाश्त को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है और इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो में। तो तब तक हमारे साथ रहिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके। आप तालिब इल्म हैं और अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। अच्छे नंबर लेने के लिए आपको अच्छी याददाश्त चाहिए और सबक याद करने के तरीक़े आपको नहीं आते। आप मेहनती भी हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बहुत वाज़ेह हैं। साथ ही साथ आपने हर मज़मून को समझने के लिए पूरा साल क्लास नोट्स भी बनाए हैं, लेकिन अगर आपको याद करना नहीं आता और आप याद करने के बुनियादी असूलों से वाकिफ़ नहीं हैं तो इम्तिहानात में अला कामयाबी आपको कैसे मिल सकती है। इंसानी ज़हन पर काम करने वाले साइंसदानों के मुताबिक हमारे ज़हन के पास 2 लाख खरब से ज़्यादा हरूफ याद करने, 40 ज़ुबानों पर अबूर पाने, एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया याद करने और दर्जनों यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएशन की डिग्रियां लेने की सलाहियत पाई जाती है। लेकिन आज इस मज़मून में हमारा मौजू ज़हनी सलाहियत नहीं बल्कि ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाना है। हमारे दौर का अलमिया ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम में उस्ताद, किताबें, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ तो शामिल हैं, लेकिन ज़हनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाने और सबक को याद करने की मशक़ों के मुतालिक कुछ नहीं बताया जाता और तालिब इल्म अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल किए बगैर पढ़ाई को बोझ समझ बैठते हैं। माहिरीन तालीम ज़हन की साइंस माइंड साइंसेज से नावाकिफ़ होते हैं और इस गलती का खमियाजा पूरे सिस्टम को बर्दाश्त करना पड़ता है। जदीद मुल्कों में याददाश्त को बेहतर बनाने के सेमिनार्स, लेक्चर्स और वर्कशॉप्स मुनक़्क़िद की जाती हैं और इनसे न सिर्फ तालिब इल्म बल्कि आम आवाम भी फ़ायदा उठाती है। जब तालिब इल्म को ये यकीन होता है कि वो बहुत कुछ याद करके उसे अपने हाफ़िज़े में रख सकते हैं तो उनका रुझान किताब और इल्म और तालीम की तरफ ऑटोमेटिकली चला जाता है। लेकिन हम किताब, इल्म और तालीम से क्यों दूर हैं? क्योंकि हमें याद करने के आसान तरीक़े नहीं बताए जाते। हमें अपने आप पर, अपनी सलाहियत पर, अपने टैलेंट पर यकीन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें यकीन दिलाया नहीं जाता और हम असल रोशनी से बहुत दूर चले जाते हैं। आइए अब इस मसले को हल करने के लिए यानी कि याददाश्त को बेहतर बनाने के कुछ बुनियादी असूल सीख लेते हैं। नंबर 1 पे जो असूल है, हमें वो बातें, वो हक़ाइक़ और वो वाक़यात जल्दी याद होते हैं जिसमें हमारी ज़ात शामिल होती है। नफ्सियात में इसको आई फैक्टर कहते हैं। आप अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ग्रुप फ़ोटो बनवाते हैं, लेकिन जब भी आप ये फ़ोटो देखेंगे तो सबसे पहले अपने आप को देखेंगे। आप कोई भी कहानी याद करें, लेकिन याद करने के लिए इस कहानी में ख़ुद को शामिल कर लें। वो कहानी आपको जल्द याद हो जाएगी। आप किसी भी मज़मून और किसी भी सबक के हक़ाइक़ को अपने साथ जोड़ लें, वो सबक जल्दी याद हो जाएगा। नंबर 2 पे जो असूल है, हमारा ज़हन एक तरह की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते करते बोर होने लगता है। इसलिए कभी भी एक ही मज़मून को लगातार ना पढ़ें बल्कि पढ़ाई में वैरायटी लेकर आएँ। एक ख़ास मज़मून की तैयारी और उसे याद करते हुए हमारे ज़हन के ख़ास मसल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उन्हें आराम देने के लिए कुछ देर किसी दूसरे मज़मून को पढ़ लें और फिर दोबारा असल मज़मून की तरफ वापस आ जाएँ। ये तरीका आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत मुफीद साबित हो सकता है कि अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहें तो। नंबर 3 पे जो असूल है, हमें वो बातें और हक़ाइक़ भूल जाते हैं जिनको हमने याद करने के बाद दोहराया ना हो। साइंसदान ये कहते हैं कि 24 घंटे के बाद हमारा ज़हन बहुत तेज़ी से भूलना शुरू कर देता है। 24 घंटे के अंदर अंदर 80 से 100% तक मवाद हमारे ज़हन में रहता है। इसलिए लाजिम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप सबक को दोहरा लें। आप सिर्फ चंद मिनटों के दोहराए से सबक को कई दिन तक याद रख सकते हैं। नंबर 4 पे जो असूल है हमारे सामने आता है, वो है ज़हन को माहिरीन अलमारी की तरह तसव्वुर करते हैं। अगर अलमारी में अशिया बिखरी पड़ी हैं तो तलाश करने में तंगी होगी और अगर तरतीब से हैं तो आसानी से मिल जाएंगी। याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए जिन बातों को याद करना चाहते हैं उनकी तरतीब बेहतर बनाएं। तरतीब बनाने के साथ साथ उनका आपस में राब्ता बना दें ताकि याद करना आसान हो जाए। नंबर 5 पे असूल हमारे सामने जो आता है, सबक याद करते हुए 45 मिनट की मेहनत के बाद 10 मिनट का वक्फ़ा लें। इस वक्फ़े में सबक के मुतालिक मत सोचें। आपकी तवज्जो का दौरानिया 45 मिनट तक होता है। इसके बाद ज़हन को थोड़ा सा आराम देना होता है और ज़हन का आराम तवज्जो हटाने से मुमकिन होता है। आप 10 मिनट में नमाज भी पढ़ सकते हैं और चाय के कप को भी एंजॉय कर सकते हैं। और 45 मिनट का ये तरीक़ा अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद मुफीद है। और इसके अलावा जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे साथ यही तरीक़ा अपनाया जाता है कि 45 मिनट हमें लेक्चर दिया जाता है, उसके बाद हमें कुछ देर के लिए फ्री कर दिया जाता है। नंबर 6 पे जो असूल हमारे सामने आता है वो है माहिरीन नफ्सियात ज़हन की सलाहियत को बढ़ाने के लिए
خود کو ہدایت دینے کے طریقے، جس کو آٹو سیلف سجیشن کہا جاتا ہے، پر زور دیتے ہیں۔ خود کو بار بار یہ بتائیں کہ آپ کی یادداشت بہتر اور شاندار ہے۔ یہ کام آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ خود کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ بہت کچھ یاد کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، تو یہ اپنا جادوئی اثر دکھاتا ہے اور آپ کے اندر کا سویا ہوا جن جاگ جاتا ہے۔ ماہرین نے یادداشت کو بہتر بنانے کی فرضی گولیاں طالب علموں کو کھلائیں اور ساتھ یہ بتایا کہ ان سے آپ کی یادداشت 100 گنا بڑھ سکتی ہے، اور نتیجہ واقعی 100% آیا، کیونکہ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ اس طرح یادداشت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح ہنری فورڈ کہا کرتا تھا، خواہ تم یہ سوچتے ہو کہ تم کوئی کام کر سکتے ہو یا یہ سوچتے ہو کہ تم کوئی کام نہیں کر سکتے، تم درست ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو مثبت رکھیے اور اپنے سے اپنی رائے کو مثبت رکھیے، تاکہ آپ کے لیے آپ کی زندگی آسان ہو سکے۔ نمبر 7 پہ جو اصول ہمارے سامنے آتا ہے، آپ کو وہ باتیں اور واقعات زیادہ عرصے تک یاد رہتے ہیں جن کی آپ نے اپنے ذہن میں تصویر بنا کر رکھی ہو یا خاکہ بنا کر رکھا ہو۔ ہمارا ذہن تصویروں میں سوچتا ہے۔ آنکھ کی یادداشت کان کی یادداشت سے 20 گنا زیادہ ہے۔ کوشش کریں کسی بھی کانسیپٹ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ذہن میں ایک تصویر بنا لیں۔ تصویر اور تصور کافی عرصہ تک آپ کے ذہن میں رہے گا۔ کسی بھی سبق کو یاد کرنے سے پہلے وقت طے کر لیں۔ نمبر 8 پہ وقت کی پابندی ہے۔ وقت طے کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس چیز کو کتنی دیر میں یاد کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے پاس یاد کرنے والے مواد اور وقت کا ٹارگٹ واضح ہوتا ہے تو ہمارا ذہن جلدی یاد کرتا ہے۔ ذہن کی صلاحیت تب ایکٹیو ہوتی ہے جب اس کے پاس کوئی ہدف ہو۔ آپ جب بھی یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو اسٹاپ واچ پاس رکھ لیں، اس طرح آپ اپنی یاد کرنے کی رفتار بھی بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہم پوری روٹی منہ میں ڈال کر نہیں نگل سکتے، ہمیں پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنانے ہوتے ہیں، پھر اس کو ہضم کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا ذہن بھی کسی بہت بڑے مواد اور ڈیٹا کو اکٹھا ہضم نہیں کر سکتا۔ ہمیں شارٹ نوٹس یا کی نوٹس بنانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آپ کسی بھی سبق کے مین پوائنٹس، اہم باتوں اور فیکٹس کے نوٹس بنا لیں، اسی طرح یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کا وقت بھی بچے گا۔ نمبر 10 پہ ہماری نیند اور آرام کا ہمارے حافظے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب ہم مناسب نیند لیتے ہیں تو ہمارے ذہن کے خلیے فریش ہو جاتے ہیں۔ طالب علموں کو کم از کم 8 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہیں تو دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے آرام ضرور کریں، اس طرح آپ بہت فریش محسوس کریں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ تھے ہمارے آج کے اصول کہ جن سے ہم اپنی یادداشت کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ان اصولوں پہ عمل کریں گے اور انشاءاللہ اپنی یادداشت کو بہترین بنائیں گے۔ اور جب آپ اس کام کو کر لیں تو ہمیں ضرور کمنٹس کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ تھینک یو فار آل۔